दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में पूरा विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया था, यानी सनातन धर्म की ओर आकर्षित कर दिया था। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ था और ये 39 बरस की उम्र में उनका निधन हो चुका था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हो गई थी और ये छोटी सी ज़िंदगी में, यानी 39 वर्ष की अवस्था तक जिंदा रहे। इसके बाद वो महासमाधि को प्राप्त हुए थे। इस छोटी सी ज़िंदगी में अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पूरा विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया था। कहा जाता है कि यूरोपीय लोग उनके वेशभूषा को देखकर उनसे जलते थे, उनकी मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही एक बार स्वामी विवेकानंद खाने के लिए कैंटीन में गए। वहाँ पर उस विद्यालय के अध्यापक यानी प्रोफेसर वहाँ पर खाना खा रहा था। ये वहाँ पर गए, जाके जिस टेबल पर वो खाना खा रहा था उसी टेबल पर जाके बैठे। जो प्रोफेसर था इनकी वेशभूषा से चिढ़ता था। उसने बोला, सूअर और हंस एक साथ खाना नहीं खा सकते। इनका दिमाग ठनक गया। इसने बोला, इसने मन में सोचा, ये मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपनी बुद्धि का परिचय दिए। उसने फिर बोले, सूअर और हंस एक साथ नहीं खाना खा सकते। प्रोफेसर बोला, नहीं। बोला, ठीक है, तो मैं उड़ जाता हूँ। और यह कहकर स्वामी विवेकानंद चले गए। उस कैंटीन में बहुत से छात्र वहाँ पर बैठे हुए थे। यह सुनकर हंसने लगे। उस प्रोफेसर का बेइज्जती हो गई, क्योंकि वो मैं उड़ जाता हूँ करके चले गए, क्योंकि वो हंस थे और ये सूअर बन के रह गया था। वो गुस्सा हो गया। प्रोफेसर बोला, ठीक है, आज मैं इसको क्लास में समझाऊंगा। क्लास में गया, उसको नीचा दिखाने के लिए बोला, ठीक है, आज मैं परीक्षा लेता हूँ। उसने परीक्षा लिया। सब छात्र 10 पेज लिखे तो 15 पेज लिखे थे। प्रोफेसर देखा, लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए प्रोफेसर ने इनकी पुस्तक को मूल्यांकन नहीं किया और लास्ट का पेज में, जो लास्ट का पेज होता है जहाँ पर सिग्नेचर किया जाता है, वहाँ पर इडियट लिख दिया और छोड़ दिया। इनको पुस्तक मिली, देखे कि ये तो मूल्यांकन नहीं किया हुआ है, लास्ट में इडियट लिखा हुआ था। भरे क्लास में गए, बोले कि सर, मैं नहीं जानता था कि आपका नाम क्या है। आप मेरे पुस्तक का मूल्यांकन नहीं किए हैं, लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि आपका नाम इडियट है। यह सुनकर पूरा जो स्कूल भरा हुआ था सब हंसने लगा और फिर एक बार शर्मिंदा हो गया था प्रोफेसर। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद थे। उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, जैसे कि भगवान बुद्ध को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस भी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह अपनी आवाज़ से, अपनी वाक्य से किसी को भी मन को मोह लेता है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने अपने 2 वाक्यों से अंगुलीमान डाकू को अपने बस में कर लिया था, अपना शिष्य बना लिया था। वह अंगुलीमान डाकू जिससे वहाँ की प्रजा को तो छोड़िए, वहाँ के राजा भी डरते थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने 2 वाक्यों बोलकर उसको अपना शिष्य बना लिया था। ऐसे ही हमारे स्वामी विवेकानंद थे, जिनके हर वाक्य आपके लिए उदाहरण है। उनके हर वाक्य आपको प्रेरणा देते हैं। एक बार जब वह विश्व धर्म सम्मेलन में जा रहे थे, उनका मुलाकात टाटा जमशेद से हुआ। वो भी किसी कार्य के लिए शिकागो अमेरिका जा रहे थे। उसी नाव में बैठ के जा रहे थे, दोनों का मुलाकात हुआ और वो मुलाकात लगभग 20 दिन तक चला। और टाटा जमशेद उनकी बातों से इतना प्रभावित हो गए कि उसने उनके कहने पर आकर भारत में एक रिसर्च सेंटर खोला। जब भारत
का विश्व सम्मेलन माने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए जब शिकागो अमेरिका स्वामी विवेकानंद पहुँचे तो वो 1.5 महीना पहले पहुँच चुके थे। वहाँ के लोग इनके वेशभूषा को देखकर हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था, जिसके लिए मैं आया हूँ वही करके जाऊँगा। उनका नारा था, उठो जगो और जब तक प्रयत्न करते रहो, यानी उसके पीछे भागते रहो जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। ये उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था और उसी के पीछे वो चलते थे, वैसा ही करते थे। वो एक दिन आ गया जब विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था। ये गए, सब लोग गए, ये बैठे हुए थे वहाँ पर। इनकी वेशभूषा देखकर सब लोग उनका हंसी उड़ा रहे थे। सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, बता रहे थे और इनको हंसी उड़ा रहे थे। कुछ लोग तो ये भी सोचे थे कि इनको टाइम न मिले अपने धर्म के बारे में बताने के लिए, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर की मदद से इनको 2 मिनट का टाइम मिला, जो लास्ट में था। इनको कोई सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जब उनका टाइम मिला वो गए। उनको देखकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने भारत की विरासत और सनातन धर्म को ऐसा परोसा कि जो लोग जा रहे थे वो लोग खड़े हो गए, उनकी भाषण को सुनने लगे और सिर्फ पहला ही वाक्य में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों बोलकर पूरा सभा में तालियों की गूंजने लगी और सब जो लोग जा रहे थे रुक के उनकी भाषण को सुनने लगे। वहाँ पर जितने भी धर्मगुरु थे, विद्वान थे, जो कि अपने अपने धर्म की विशेषता को बताया, एक दूसरे से बड़ा बताया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर सर्व धर्म को सम्मान बताया। सब धर्म एक ही ओर की रास्ता को जाता है, हम सब का आदर करते हैं, ऐसा बोल के पूरा विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। और जब दूसरे दिन न्यूज़पेपर में छपा तो बस स्वामी विवेकानंद के ही बारे में छपा हुआ था। सब विद्वान वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्वान स्वामी विवेकानंद थे। एक पत्रकार ने यह भी छाप दिया था कि जिस देश में इतने बड़े विद्वान रहते हों वहाँ पर मशीनरी भेजना मूर्खतापूर्ण बात है। लोगों की लाइन लगने लगी उनके दर्शन करने के लिए, उनके वाक्य को सुनने के लिए। उनके विचारों से एक लेडीज प्रभावित हो गई और उनको फॉलो करने लगी। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने लिए खाना बना रहे थे, अपना रोटियां बना ली, लेकिन खाना बनाने के बाद कुछ लड़के आए जो कि भूखे थे। स्वामी विवेकानंद ने पूरा रोटी उनको दान दे दिया। यह लेडीज उसको देख रही थी, उसने आकर पूछा, आप तो खुद ही भूखे हैं, क्यों अपना खाना को दान दे दिया? स्वामी विवेकानंद ने बोला कि रोटी तो पेट की भूख मिटाने के लिए है, यह हमारी मिटाए या दूसरे की बराबर ही है। यह देखकर लेडीज बहुत प्रभावित हो गई और उसने आकर स्वामी विवेकानंद को प्रपोज कर दिया, यानी कि शादी करने का मन बना लिया और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद बोले कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मस्थ जीवन जीता हूँ। आपको क्या चाहिए, आप किसके लिए शादी करना चाहती हैं? लेडीज बोली कि मैं आपकी तरह बुद्धिमान और तेजस्वी लड़का चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, ये तो बहुत ही आसान है, जो कि बिना शादी किए हुए हो सकता है। लड़की जो लेडीज थी वो चकरा गई, बोली अब कौन सा जादू करेंगे कि ऐसे हो सकता है। स्वामी विवेकानंद बोले कि शादी करने के बाद जो बच्चा पैदा होगा या लड़का होता है, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो मेरे जैसा ही पैदा होगा, क्योंकि कैसा पैदा होगा, मेरे जैसा होगा कि आपको जैसा होगा, ये नहीं बता सकता। लेकिन आप अगर मेरे को आप पुत्र बना लेगी तो ये निश्चित ही मेरे जैसा आप पुत्र
को पा सकती हैं। लेडीज देखकर चकरा गई और उनके चरणों में गिर गई, बोली कि आप खुद ही ईश्वर के रूप हैं। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे महापुरुष थे जो कि नारियों का सम्मान करते थे। वो किसी भी रूप में किसी का अपमान नहीं करते थे। एक बार वो इतना बुद्धिमान थे कि एक बार जब जहाज़ से अमेरिका आ रहे थे तो जहाज़ के जो ऑपरेटर था, जो चलाने वाला था, उसके पास एक न्यूज़पेपर था। उसने न्यूज़पेपर को देखा, बोला आप मेरे को दे दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। ऑपरेटर बोला ठीक है आप पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद मेरे को दे दीजिएगा क्योंकि मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। स्वामी विवेकानंद ने बोला ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने पढ़ा। पढ़ने के बाद उनके साथ में एक और व्यक्ति उसके साथ में जा रहा था। उसने बोला ठीक है दीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उनको दे दिया। वो पढ़ रहा था, हवा का झोंका आया और जो पेपर था वो समुद्र में चला गया। यह देखकर ऑपरेटर गुस्सा हो गया, बोला अभी तक मैं पढ़ा नहीं था, मैं बोल रहा था कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, इसको फेंकना मत। स्वामी विवेकानंद ने बोला ठीक है रुकिए। स्वामी विवेकानंद ने एक पेपर उठाया और हूबहू लिख कर दे दिया। ऑपरेटर पढ़ा, फिर बाद में जाके न्यूज़पेपर को मिलाया, जो लिखा हुआ था दोनों को मिलाया। सेम लाइन जैसे न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था सेम ऐसा ही उसने लिख कर दिया था। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया नाविक। उनकी जो कहानियाँ हैं वो हमको प्रेरणादायक का काम करती है। उनका नारा ही था उठो जगो और तब तक आप प्रयत्न करते रहो जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। ऐसा हमारा स्वामी विवेकानंद थे जिसने सनातन धर्म को एक बार फिर से विरासत में ला दिया था, यानी फिर से विश्व गुरु बनाने की प्रेरणा कर दी थी। अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टेस्ला, जो कि अपने लैब में इतना व्यस्त रहते थे कि वो खाना खाना तक भूल जाते थे, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद का स्पीच देने का बात आती तो टेस्ला 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइन में रह के स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनने के लिए रुकते थे। उसने पर्सनली उनसे मुलाकात भी की थी। तो ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद थे जो कि अमेरिका के बहुत से लोगों को प्रभावित किया। उसने लास्ट में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज तक चल रहा है। वो एक साफ सुथरा, बिना जाति पाति के भेदभाव का, बिना ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो कि सब लोग एक जैसा रह सके। तो आज हम थोड़ा देख लेंगे विवेकानंद की महत्वपूर्ण तिथियाँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इनके जीवन को अपनाइए, और जो आपकी तिथियां हैं वो एग्ज़ाम में आ सकती है, तो हम उन तिथियों को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ था। उनके बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जो उनका बचपन का नाम अगर एग्जाम में पूछ सकता है तो उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। घर का नाम वीरेश्वर था। उनकी माता भुवनेश्वर देवी धार्मिक विचार की महिला थी। उनका माता का नाम भुवनेश्वर देवी था। वो 25 वर्ष की अवस्था में गेरुआ वस्त्र धारण किए थे। जब पहली बार उसने संन्यास लिया तो 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया था। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व किया था। जब वो 30 वर्ष के थे 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, यही आपका पूछता है बार बार कि कौन सा सन में विश्व धर्म परिषद में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। तो 1893। उनकी वक्तृत्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ की मीडिया ने उन्हें साइक्लानिक हिंदू कहा था। तो ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि साइक्लानिक हिंदू किसे कहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। 16 अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस यानी उनके जो गुरु थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसने अपने पूरे जीवन काल में अपने गुरु का बहुत सम्मान किया था और लास्ट तक उनकी सेवा की थी। उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। 4 जुलाई 1902 को
ये भी मृत्यु को प्राप्त हुए या महासमाधि को प्राप्त हो गए थे। 13 फरवरी 1893 में प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान जो सबसे पहले भारत में दिया था वो सिकंदराबाद में दिया था 13 फरवरी 1893 में। 31 मई 1893 मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। 25 जुलाई 1893 में वैंकलूर कनाडा पहुँचे। 30 जुलाई 1893 में शिकागो में आगमन हुआ पहला बार, और अगस्त 1893 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट के बारे में बाद में जानेंगे। तो ये उनसे भेंट हुआ था। 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, यानी ये जो तिथि है 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान दिया था। यानी उनको 2 मिनट का मौका मिला था और वो 2 मिनट को कितने घंटों में प्रभावित कर दिया था कि वो बोलते रहे और लोग वहाँ पर रुककर उनकी भाषण को, स्पीच को सुनते रहे। 27 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम व्याख्यान किया था, यानी दोबारा वो फिर से 27 सितंबर 1893 में व्याख्यान किया। 16 मई 1894 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। उसने एक वेदांत समिति की स्थापना की जो कि यूरोप, अमेरिका और कई देश में जाकर उनकी स्थापना करके और उनको बारे में बताया। जनवरी 1895 न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन आरंभ हुआ। उसने 1895 में न्यूयॉर्क में भी अपने सनातन धर्म वेदांत के बारे में क्लास स्टार्ट कर दी, मतलब वहाँ पर पढ़ाया जाने लगा। अगस्त 1895 में पेरिस पहुँचे। अक्टूबर 1895 में लंदन में व्याख्यान किया था और 4 जुलाई 1902 में लास्ट में उनकी समाधि हो गई थी। तो ऐसे ही हमारे विद्वान थे स्वामी विवेकानंद, जो कि अपनी छोटी सी उम्र में पूरा विश्व को अपनी ओर आकर्षण किया था। एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया था। तो आज हम स्वामी विवेकानंद की इतनी ही बातों को जानेंगे। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन्स को बजा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। के लिए धन्यवाद।